बहुत सारे सवाल जवाब होने वाले हैं और बहुत सारे सच सामने आने वाले हैं। यू नो व्हाट हैपेंड, सडनली क्लास ने क्लैप कर दिया। Oh. तो दैट वाज द मोस्ट टचिंग मोमेंट फॉर मी कि अच्छा ये मेरे लिए क्लैप हुई है और बच्चों को समझ में आया है। और उस दिन से मेरे कुछ दोस्त लोग बोले यार हमको तू ही पढ़ाएगा। व्हाट इज अनफॉर्चुनेट इन द सोसाइटी कि आई सी देयर आर मेनी फोर्सफुल टीचर्स, या कुछ टीचर्स जो है ना बस फॉर द सेक ऑफ टीचिंग कर रहे हैं। तो उन दोनों में से एक मस्त बंदा फिर से हाथ खड़ा करता है एंड आई सेड यस यू नेम इज आशीष। यस मैं तबला भी प्ले करता हूँ। ओके, मतलब ये बहुत ही शाना बन रहा। बट स्टिल वन इंसिडेंस इज देयर कि जो मुझे बहुत छू जाता है। अनफॉर्चुनेटली दैट गाय इज नो मोर, बट आई रिमेम्बर दैट गाय लाइक एनीथिंग, मतलब न भूतो न भविष्यति वाला केस। सर ये तो ही आशीष सर की बात, जिनको हम लोग बड़े प्यार से आपकी पहली बीवी बोलते हैं। अब आते हैं आपकी दूसरी बीवी के ऊपर। Hello dear viewers, welcome to episode 1 of Chalk Talk with Midcarees. Today we have with us a teacher who has inspired thousands of students to become better individuals and professionals. Yes, we have with us Director and Prime Faculty at Midcarees CAPS, Dr. Virag Midkari. Welcome sir. Hi. Friends, let me tell you a little bit about Virag sir. Virag sir is a teacher who just does not teach from the books but also believes in realistic learning. Virag sir का ये मानना है कि आप जो किताबों के अंदर सीखोगे उसमें कुछ चीजें ऐसी है जो आपको उससे बाहर निकल के भी सीखनी जरूरी है, and that is how he teaches us to become the best versions of ourselves. सर बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है आपसे, and let me tell you today I'm not going to have just a normal chit chat. आज आपके साथ में बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं, बहुत सारे सवाल जवाब होने वाले हैं और बहुत सारे सच सामने आने वाले हैं। So let me tell you, this is going to be really fun. So are you ready for that? Yes, absolutely. So before we move forward, I would ask you to tell our viewers what do you teach and how do you make it happen? Okay. Currently I'm teaching 11th 12th accountancy for state and CBSE both. I'm teaching accountancy to foundation students also, and for intermediate I'm teaching costing and financial management. Wonderful. इतनी सारी चीजें पढ़ाने हैं सर, and I must say I have been fortunate enough to be a student of you, and I know how wonderful and energetic it is to be a part of this class. Moving forward, sir, I want to ask, what inspired you to become a teacher, and was it always your plan to be one? Not really. स्टोरी बहुत पुरानी है, बट मजा आता है मैं जब लुक बैक करता हूँ तब। when I was a Somalwar student, Ramdas Pet वाला, and I was absolutely average student throughout my 10th. हालांकि मैं फर्स्ट में जब गया था सोमलवार में तो I was 13 मेरिट इन सोमलवार। जब उन्होंने इंडक्ट किया मुझे, फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी इंटरव्यू हुआ था मेरा और मेरे माँ बाप का दोनों का इंटरव्यू हुआ था उस जमाने में। एंड बट बाय द टाइम आई वाज इन 10th, तो आई डोंट नो, स्टडीज वाज नॉट सो मच, बहुत मजा नहीं आता था या पढ़ने में ज्यादा मजा नहीं आता था स्टडीज का। उसके बाद लेकिन गेम चेंज हुआ 11th में आने के बाद। बेसिकली फादर ने मुझे पढ़ाया, CAPH मिडकरी सर happens to be a very great personality for me because he's in a double role. He's my father, he's my teacher, he's my mentor. प्रोफेशनली भी मुझे खड़ा करने में उनका ही हाथ है। तो उन्होंने 10th के समर्स में एग्जाम्स के बाद हमारे कॉमर्स में ऐसा रहता, हमारे कॉमर्स में वैसा रहता, ऐसे करके उन्होंने गाइड किया था। हालांकि ही नेवर गेव मी एनी डिसीजन कि तूने क्या करना चाहिए, बट वो कॉमर्स में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया, मनी, पैसा, लेन देन, वो सब देखने में मजा आ गया। एंड देन आई लर्न दैट। देन आई वेंट टू कॉलेज। 11th का कॉलेज था मेरा, कॉलेज में मैं गया तब ना फाउंडेशन 11 12 के बाद हुआ करता था, तो 11 12 हमारा खाली पीली रहता था, कॉलेज में जाता था। कॉलेज में बड़ी मजा आई। एक दिन कोई प्रोफेसर चल रहा था अकाउंटेंसी का, और आई रिमेम्बर द चैप्टर, बैंक रिकंसिलिएशन शुरू था, और बैंक उन्होंने एक पूरा मुझे लिखवा के दिया बोर्ड पे, और हम सब बच्चों को बोला सॉल्व करो। कुछ 60-70 बच्चे क्लास में थे, एंड वी वर सॉल्विंग इट। आई वाज द वन की जिसने पट सॉल्व किया था। फिर इधर नोक झोंक कर, उधर चाक झाक कर, इसका क्या आया, उसका क्या आया, तेरे को नहीं आ रहा क्या, ऐसे करते करते मैं वहां पे मस्ती कर रहा था। एंड वो नाले सर थे, उन्होंने ऐसा चौक थोड़ा टक से मेरी तरफ मारा और बोले तू मस्ती क्यों कर रहा है, सॉल्व कर। एंड आई हम्बली सेड सर मेरा हो गया है। तो बोले हो गया, इधर कॉपी ला। तो देन ही सेड कि ये किसका देख के किया। मैं हंस दिया, बोला सर किसका देखूंगा, बाकी सबका तो होने का है, मेरा हो गया है, मैं किसका देखूंगा। अच्छा तो तू सॉल्व करके दिखा बोले बोर्ड पे, है ना। दैट वाज द वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। और मैं पहले सोचे बोला भाई बोर्ड पे मुझे पनिशमेंट मिली हुई है शायद, बट चलो ठीक है। मतलब सर फिर थोड़ा पीछे से किया आप। आई टुक द फुल चांस एंड बोर्ड पे चौक से लेके मैंने रिकॉर्ड सॉल्व किया, समझा भी दिया दोस्तों को कि क्या ऊपर जा रहा है, क्या नीचे जा रहा है, कहाँ ऐड करना है, कहाँ लेस करना है।
and I got the answer. And you know what happened? Suddenly class ने clap कर दिया. Oh. तो that was the most touching moment for me कि अच्छा ये मेरे लिए clap हुई है और बच्चों को समझ में आया है. और उस दिन से मेरे कुछ दोस्त लोग बोले यार हमको तू ही पढ़ाएगा. So that was back in 11th standard. yes, in my 11th standard. और तब विक्रम, अभिजीत, सुमित, अभ्युदय ऐसे हम लोग कुछ बैठते थे और हम लोग पढ़ाई करते थे. आई रिमेम्बर विक्रम के फादर का ऑफिस था, लॉयर थे वो, लॉयर है वो. ऑफिस की सारी चीजें हम टेबल की हटा देते थे, उस टेबल पे जाके हम पढ़ाई करते थे. और वो दोस्तों से हमारा पढ़ाना पढ़ना शुरू हुआ. और मेरा ट्रीटी था. ट्रीटी ऐसा था कि मैं इंग्लिश में बहुत कमजोर हूँ, तो विक्रम यूज्ड टू टीच मी इंग्लिश. वो मुझे इंग्लिश पढ़ाता था कि ये इसको स्टेंटेंस को ऐसा नहीं ऐसा बोलना है, ये तू गलत बोल रहा है. और आई यूज्ड टू टेल हिम कि अकाउंट्स में क्या होता है. तो हमारा रेसिप्रोकल चलता था. अरे वाह. फिर बात ऐसी हुई कि ये न्यूज कॉलेज में भी गई, मार्क्स भी फॉर्चुनेटली अच्छे आने लगे. पहले तो बहुत कम रहते थे 10th में, लेकिन बाद में अच्छे मार्क्स आने. आउट ऑफ आउट मार्क्स पहली बार देखे हमने. मुझे मेरे ट्यूशन में कैडबरी भी मिली थी पहली बार. सो दैट डे आई क्राइड द मोस्ट, कि मुझे इतना सम्मान कैसे मिला है करके. हम रामदास पेट वालों को मार खाने की आदत ज्यादा थी, कैडबरी वैडबरी की आदत नहीं थी. बट देन वो सब होने के बाद कॉलेज में न्यूज फैली कि यार ये लोग कुछ बैठते ग्रुप बना के पढ़ते, चलो इनको ज्वाइन करते. तो देन जतिन ज्वाइंड एंड प्रबोध ज्वाइंड एंड मेनी अदर, एंड देन फ्यू गर्ल्स दे आल्सो ज्वाइंड, टॉप नॉच ऑफ द कॉलेजेस, they also joined and the group went on and on. Right. तो फिर वो हमको लॉयर जी का ऑफिस कब पढ़ने लगा. तो फिर विक्रम के घर पे ऊपर एक हॉल था, वहाँ किंडरगार्टन चलता था. Right. तो नीचे वहाँ पे छोटे छोटे डेस्क बेंचेस थे, हम लोग सब जमा करते थे. और उस पे एक 2 रुपए की कॉपी आती थी, इफ यू रिमेम्बर, येलो पेजेस रहते थे. उस कॉपी पे स्केच पेन से मैं लिखता था और सबको समझाता था कि ये अकाउंट ऐसे ऐसे बनेगा करके. बट वो ऑब्वियसली इतने सारे लोग, हम लोग 15-17 लोग हो गए थे. और किंडरगार्टन के बेंचेस पे छोटे छोटे बेंचेस पे. यस. इतने बड़े बड़े लड़के उस पे बैठते कैसे? उस पे हम नीचे बैठते थे और डेस्क ले लेते थे और हम उस पे पढ़ते थे. एंड देन सडनली व्हाट हैपेंड, कि उन लोगों ने ही एक दिन वो बर्डी में गए. एंड रेक्सिन के बोर्ड आते थे फोल्ड करने वाले. तो उन्होंने वो क्लासरूम में रेक्सिन के बोर्ड आते थे. हाँ ब्लैक बोर्ड. उन्होंने ठोक दिए 2 रेक्सिन के बोर्ड, एक नहीं 2 ठोके. बीच में एक स्टूल रखा था, आई रिमेम्बर, एक डस्टर रखा था, एक चॉक बॉक्स रखा था. And I just came with my bag in the hall, and they stood and they said, "Good afternoon, विराग सर," करके बोला कि वे नाटक क्यों कर रहे हो. मेरे सारे दोस्त लोग, मेरे बैचमेट्स है कॉलेज के. And they said कि नहीं, मुझे हमको तेरे से समझता है तो तू ही हमको पढ़ाएगा करके. And that day I started my actual classroom teaching. But that was obviously non-commercial. That was just my friends. For 11th and 12th I did that. And which year it was? Oh my god, it was I think 2001, I suppose. 2000. मतलब 24 years. Yes. Almost. Yes. That was the day you started teaching. And उसके पहले मेरे ख्याल से आप और भी पढ़ा ही रहे होंगे. थोड़ा बहुत आगे पीछे. I believe वो होगा ही definitely कुछ ना कुछ. हाँ, एक और वाकया था वैसे. मेरे फादर के दोस्त थे, उनका बेटा साइंस करके आया था. And he came in Nagpur in the month of September. And he was for foundation. एंड वो फाउंडेशन की क्लास में गया हमारे यहाँ पे. और फाउंडेशन पढ़ रहा था, तो उसका मैथ्स अच्छा खासा स्ट्रांग था. लॉ भी समहाउ उसने कोप अप कर लिया, इकोनॉमिक्स भी कर लिया. अकाउंट्स क्योंकि वो 1 महीना लेट था, तो उसका बेसिक पूरा तबाह हो चुका था अकाउंट्स का. एंड ही केम टू माय फादर कि मेरे को अकाउंट्स नहीं समझ रहा, बाकी सब तो समझ रहा है. दैट टाइम माय फादर यूज्ड टू टीच मॉर्निंग 6:30 to 10 o'clock क्लासेस, 10:30 to 5-6 तक WCL, वो WCL में काम करते थे. एंड अगेन 6 to 9 क्लासेस. तो 9-9:30 बजे वो घर में आते थे. ऑल टायर्ड, डे लॉन्ग ही यूज्ड टू वर्क. तो उन्होंने बोला कि देख भाई, मेरे पास तो समय नहीं है, ये मेरे पोटे को थोड़ा बहुत अकाउंट्स आता है, तो तू उससे पढ़ेगा क्या. एंड फादर ने मुझे आवाज दिया, बोले इधर आ, बोले ये आनंद है, इसको तुझे पढ़ाना है बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी, तू पढ़ा देना करके. एंड आई लुक्ड एट हिम, आई लाइक ही इज लाइक 2-3 years elder to me. एंड मैं इसको पढ़ाऊंगा, इसको ईगो ऑफ नहीं होगा. तो आई आस्क्ड हिम, तू मुझसे पढ़ेगा? तो ही सेड हाँ मैं तुझसे पढ़ूंगा, तू मुझे अकाउंट्स पढ़ाना करके. एंड देन फिर मेरा टीचरगिरी पूरा जागा हुआ. आई यूज्ड टू टीच हिम, आई यूज्ड टू टेक हिज टेस्ट. कैन यू बिलीव? उसकी अकेले की टेस्ट लेता था मैं. एक स्टूडेंट का टेस्ट लेता था, उसको इवैल्यूएट करता था रेड पेन से. आई यूज्ड टू पुट द कमेंट्स एंड एवरीथिंग. उसको जो है उसको देता था, पेपर्स में संभाल के रखता था उसके आंसर. उसके फादर जब आते थे मंथली या ट्वाइसली, मतलब 2 मंथ में एक बार वो आते थे, तो उनको हाथ में था कि आपका लड़का इतना अच्छा कर रहा है, इतना नहीं कर रहा है, वगैरह वगैरह. एकदम ऐसा. एक स्टूडेंट के साथ पीटीएम भी हो रहा था. बस.
एंड उसमें से थोड़ा कॉन्फिडेंस, हाँ ही पास ना, पहली बात वो पास किया, फाउंडेशन होना ही पास था किया, सर, अच्छे उसमें मार्क्स कुछ से पास किया, नहीं ऐसा जरूरी नहीं, उसकी मेहनत थी। नाउ ही इज अ सीए, ही इज प्रैक्टिसिंग सीए इन नागपुर। राइट। तो उस वक्त कॉन्फिडेंस था कि यार अपन फाउंडेशन को पढ़ा दिए करके, फिर ये बच्चों को पढ़ाए, एंड देन द जर्नी वेंट। एंड दिस वाज इन द ईयर दिस वाज सेम 11 अराउंड 12 के आसपास ही 2001। था। ओके, हाँ। तो उस वक्त एक ही शौक था, बस पढ़ना और पढ़ाना, नहीं बराबर। शौक था। तो ये जो पढ़ने का शौक है, आई अंडरस्टूड कि मिटकरी सर से, और आपको खुद को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, बट हैड यू नॉट बिकम अ टीचर, व्हाट वुड यू हैव लव टू बी? नहीं, एक्चुअली है ना, दिस डायनेस्टिक थिंग। मेरे दादाजी भी टीचर थे, मैं भी टीचर हूँ, और देखो कोइंसिडेंस कैसा होता, मैं टीचर हूँ, आई गॉट माई वाइफ, शी इज ऑल्सो टीचर, देन आई हैव माई यंगर ब्रदर, वो भी, मैंने कभी सोचा नहीं था वो टीचिंग में आएगा, वो भी टीचिंग में आ गया, और ऐसे पूरा फैमिली टीचिंग में ही आने वाला था। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, शायद मैं टीचर नहीं होता तो एक तो ड्राइवर होता था क्योंकि मुझे गाड़ी चलाना बहुत पसंद है, और नहीं तो मैं मैकेनिक होता था मुझे खोल खाल कर चीजों को सुधारना बहुत पसंद है, तो वो दो में से कुछ हो सकता था, बट आई डोंट नो, टीचिंग में आ गया। एक्चुअली उसके बाद फिर एक माहेश्वरी भवन के पीछे सीमेंट की गोडाउन के ऊपर एक क्लासरूम रहती थी, वो क्लासरूम मैंने हायर की थी बाकायदा, और वहां पे मेरे 12th के बाद मैंने 11 12 के बीकॉम के क्लासेस शुरू किए थे, एंड दैट टाइम आई हैड माय नोट्स आल्सो उस वक्त, और बीकॉम की बाकायदा नोट्स वगैरह मैंने क्लासेस शुरू किए थे, दैट वाज अ लॉन्ग स्टोरी। सो आफ्टर योर 12th, मतलब आपका 12th खत्म हुआ एंड यू वर ऑलरेडी स्टडिंग फॉर सीए, आई गेस, एंड सीए के साथ पढ़ाई करते करते यू वर टीचिंग 11 12th एंड बीकॉम, एंड एट दैट टाइम यू हैड मेड योर ओन नोट्स। Yes. बाप रे, मतलब दैट वाज अगेन 2002, आई गेस 2002 Must be. 2003 Yes, रफली। yes. मतलब आज से 23 साल पहले आपके खुद के नोट्स आपने खुद बना बीकॉम लिए। के वगैरह आ गए थे, 11 My 12 में God. चौधरी चौपड़ी यूज करते थे, और बाप उसमें रे। भी मेरे खुद के टेस्ट हम्म। पेपर्स, खुद के एग्जांपल्स, सो मैं उसमें लाने की कोशिश करता था। वंडरफुल। Yes. बहुत बहुत मतलब दिस इज समथिंग व्हिच टेल्स अस हाउ पैशनेट यू आर टुवर्ड्स टीचिंग, एंड आई बिलीव देयर इज समथिंग व्हिच मेक्स यू डिफरेंट, योर एनर्जी, एंड डेफिनेटली वो बोलते हैं ना, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, सो व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी? सही सही बताओ। यस सर, बिल्कुल। यू पीपल, यू स्टूडेंट्स आर द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। सर ये बोलने की बात हुई, लेकिन नहीं, सच्ची सच्ची बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैं बहुत भी चीजों में रहते हैं, हमको कुछ टेंशंस भी रहते हैं, द मोमेंट वी गो इन क्लासरूम एंड वी लैंड अप ऑन द स्टेज, ना स्टेज पे गए, माइक लगाए, एंड देन पता नहीं एक अलग से कुछ एक आ जाता कि नहीं चलो हम बच्चों को पढ़ाएंगे। What is unfortunate, in the society, कि I see there are many forceful teachers, या कुछ टीचर्स जो है ना बस फॉर द सेक ऑफ टीचिंग कर रहे हैं, या कुछ जस्ट फॉर द सेक ऑफ पॉपुलैरिटी कर रहे हैं, रटवा दिए, घुटवा दिए, कर दिए, थोड़ा डिंग डैंग कर दिए, थोड़ा योगिरी कर दिए, वैसा नहीं। यू हैव टू ट्रांसफॉर्म देम। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास है तो वो यहां से वहां तक ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए, बच्चों ने उनको ग्रास्प करना चाहिए, तब इट मेक्स अ सेंस। तो हम रोज यही ध्यान देते हैं कि कितना इनोवेटिव तरीके से हम कॉन्सेप्ट को पढ़ा पाए। एंड मैं और एक आप क्या कहते हैं सीक्रेट जाहिर कर ही देता हूँ कि विच मे बी मेरे फादर को भी शायद ज्यादा पता नहीं होगा, कि मैंने पहले पढ़ाई नहीं की थी, बट जब मैं पढ़ने के लिए आया तब मैंने ज्यादा पढ़ाई की। एंथनी रीस की पूरी थ्योरी की किताब पढ़ी, देन गुप्ता राधा स्वामी सॉल्व किया, जो सागर सर ने मुझे दिया था, या मेरा कजिन ब्रदर वो भी सीए में था, और भी कंप्लीट किया, तो उससे मैंने बुक लाया था, वो हनीफ मुखर्जी। तो मेनी बुक्स आई सॉल्व, आई रेड द थ्योरी आल्सो, कि इसको मुझे कैसे समझाना है। और समटाइम्स इनिशियली तो मेरे पास कुछ नोट्स कॉपीज है, उसमें मैं लिखता था, स्क्रिप्टिंग करता था पूरा, कि मुझे इस कॉन्सेप्ट को ऐसे बना के रखना है करके, राइट। तो वहां से आया। और जब बच्चों को वो समझता है ना, वो जो चेहरे पता चलते हैं, अमन आपको अगर पता हो तो, मतलब इफ ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, यू अंडरस्टैंड कि दिस गाय इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, एंड इफ समवन इज अंडरस्टैंडिंग, यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा इसको समझ रहा है करके। सो वो देखते हुए ऑब्वियसली एनर्जी आ जाती है, ऐसा लगता है कि नहीं, इनको पूरे तहे दिल से पढ़ाना चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स उनको बताना चाहिए, कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। इसलिए तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे 3 4 5 क्वेश्चन से बेसिक्स के वो सॉल्व करो तो आप फिट हो अकाउंटेंसी के लिए, तो आप अनफिट हो, which I which I asked to many students, कभी कभी तो टीचर्स को भी पूछ लेता हूँ। रिसेंटली आई हैपन टू बी अ इंटरव्यू पैनल में था मैं, एक स्कूल के, अच्छी बड़ी स्कूल के इंटरव्यू पैनल में था, तो वहां पे अकाउंट्स के टीचर्स आए थे, कुछ पीएचडी वीएचडी भी थे, तो 16 17 लोग थे, और वहां पे मुझे कुछ इंटरव्यूज लेने थे, तो आई वेंट विद दैट सेम बेसिक 4 5 क्वेश्चंस, पर वो उसके जवाब नहीं आए। वो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट लगता है कि हम सिर्फ रट्टाफिकेशन से पढ़ रहे हैं, हम वो बेसिक से नहीं पढ़ रहे हैं। दैट एक्चुअली इज अ प्रॉब्लम सर। मेरे को आज भी अच्छे से याद है कि 11th स्टैंडर्ड में हम लोग फाइनल अकाउंट्स पढ़ रहे थे, एंड यू हैड आस्क्ड द क्लास मैचिंग कंसेप्ट के बारे में बात चली थी, एंड आई स्टिल बिलीव
वो मैचिंग कंसेप्ट ऐसा बैठा है दिमाग में. मेरे आर्टिकलशिप में आउट ऑफ 25 आर्टिकल्स आई वाज द वन हु कुड वेरी वेल अंडरस्टैंड एंड मेक द क्लाइंट अंडरस्टैंड कि ये करना क्यों पड़ता है. एंड दैट वाज समथिंग व्हेन आई अंडरस्टूड, अरे बाप रे, हाँ ये चीज लग रहा था उस समय, अरे तो सिर्फ पढ़ाई के लिए पढ़नी है, बट प्रैक्टिकली जब एप्लीकेशन में आया तो इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ उसका कि मेरे क्लाइंट का इतना बड़ा इंप्रेशन, और उसने मेरे प्रिंसिपल को जाके बोला यार ये आर्टिकल तुम्हारा बहुत बढ़िया है. So I feel that is something which difference that you create actually. And this talking about the students, ऐसा कोई incident with your student which is very memorable, आपको जो लगता है that this has something which has shaped your teaching journey. There are many students, students are always like individuals, और वो अलग होते हैं, यूनिक होते हैं. Right. कुछ स्टूडेंट्स बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, और इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स को अपने को हैंडल करने का तरीका अलग होता है, एक्सट्रोवर्ट का अलग होता है. तो ऐसा कोई स्पेसिफिकली मैं बताना नहीं चाहूंगा क्योंकि इट विल बी बायस्ड विद द स्टूडेंट्स, बट स्टिल वन इंसिडेंस इज देयर कि जो मुझे बहुत छू जाता है. अनफॉर्चुनेटली दैट गाय इज नो मोर, बट आई रिमेंबर दैट गाय लाइक एनीथिंग. मतलब न भूतो न भविष्यति वाला केस था. ही इज जपनीत सिंह चावला, माय सेकंड बैच 11-12 का वो स्टूडेंट था. बहुत ही एक्सट्रीमली ब्रिलियंट, और उसको जो काम तो बड़ा तरीके से करता था. लाइक मस्ती करना है तो मस्ती जबरदस्त करता था. गाली देने में एक्सपर्ट था. उसने कई सारी पंजाबी गालियां मुझे सिखाई थी. और खाना पीना बहुत जबरदस्त. और हमारे यहाँ कैसा होता है कि स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप है फाइन, उसके साथ साथ कंप्लीट फैमिली एंगेज हो जाती है. लाइक यूज्ड टू लिव इन काचीपुर, आई यूज्ड टू टीच इन रामदासपेट. उसको भूख लगती थी, वो घर जाता था, वो कुछ डब्बा लाता था, मेरे लिए भी लेके आता था. तो कभी दाल मखनी रही, कुछ रहा, तो अभी जप्पी ये तो बड़ी भी टेस्टी है यार. तो फिर ये न्यूज उसकी मम्मी तक जाती थी, तो वो आंटी जी खुद बुलाते थे हमें कि मैं दर्शन उसी के क्लास में था. ही वाज बैचमेट ऑफ जपनीत, एंड वी यूज्ड टू हैव, वो आंटी जी ने मुझे दिखा देते मेरे किचन में, बोले देख ये लेफ्ट हैंड है, ये पूरे नॉनवेज वाले बर्तन है, राइट साइड वाले वेज बर्तन, यू कैन जस्ट एंजॉय द फूड. तो ऐसे दिल को छू जाते हैं. बट उस बंदे का कैसा था कि वो जो फाइनल तक उसको हमने बिल्कुल नर्चर किया था. फाइनल पढ़ा तो जिस जगह बढ़ के पढ़ता था वो केन में ऐसा गड्ढा हो गया था, और उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ था फाइनेंशियल, और थोड़ा फैमिली में भी कुछ इशू हुआ था, तो उसको बुक्स वगैरह लेने की भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं रहती थी. तो आई यूज्ड टू बाय द बुक, और उसमें लिखता था दिस बुक बिलोंग्स टू विराग मेटकरी, और वो रख देता था मेरे टेबल पे. ही वाज द पर्सन जिसको मेरे टेबल तक का एक्सेस था. तो आता था, बैठता था, मेरे साथ बात करता था, और देखता अरे ये तो बढ़िया बुक है, तो सर आप ये पढ़ रहे हैं क्या? बोला हाँ मैं पढ़ूंगा इसको, बाद में पढ़ूंगा. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की इतनी बड़ी बुक थी. एंड आई सेड कि मैं ले जाऊँ क्या? बोला हाँ ले जाना, मैं बाद में देख लूंगा, तू भी ले जा, लेकिन एक शर्त है, तू जरा नोट्स वोट्स निकाल के रखना, इसकी जरा बाजू में लिख के रखना. तो मैं उसको टारगेट देता था कि वो पूछता था सर कब लाऊं वापस. बोलता था देख यार 15-20 दिन, एक महीना, बस एक महीने के अंदर अंदर मैं इसको शुरू कर दूंगा. हाँ सर ठीक है, मेरे लिए काफी है. एंड यू विल नॉट बिलीव 25-25 दिन में वो पूरी 600 700 800 पन्ने की बुक को खत्म करके लाता था. वो पूरा पी लेता था उसमें से. तो एमओसी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एमओसी, स्पोर्ट्स करना है, गाना सेट करना है, इंग्लिश पावरफुल था उसका. कैप्स कॉलेज हुआ करता था, उसका एंथम उसने बनाया था, उसकी क्रीड उसने बनाया था, प्लेज उसने बनाया था. तो ही वाज अ वर्सेटाइल पर्सनालिटी. तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा था. तो कुछ ऐसे 2-3 लर्निंग्स जो आपको अगर शेयर करने हैं तो? हाँ, एक उसका एटीट्यूड बहुत सही और बहुत पॉजिटिव रहता था. और इंग्लिश के लिए कैसे प्रोत्साहित करना, नई नई वोकैबुलरी कैसे लाना. जपनीत वाज द पर्सन विथ हुम आई यूज्ड टू लर्न कि अच्छा ये नए वर्ड्स, ऑर्नामेंटल इंग्लिश भी उसका बहुत पावरफुल था. तो वो मुझे अच्छा लगता था. और एक मस्ती करने का ढंग उसका अलग था. तब कैसा छोटा भाई और छोटा भाई का दोस्त, वो 5-6 साल का डिफरेंस को ज्यादा मायने नहीं रखता है. राइट. तो हम लोग साथ में ही जाते थे, मस्ती करते थे, खाते थे, पीते थे, पढ़ाई कराते थे. बट देन द स्टोरी ऑब्वियसली, और ऐसे कितने स्टूडेंट्स मिले होंगे सर आपको, लेकिन व्हाई दिस स्पेसिफिक स्टूडेंट स्टेड, एनी रीजन, मतलब ऐसा कोई? मैं बताया ना कि ही वाज वेरी वेरी वर्सेटाइल. मतलब एट एनी फ्रंट उसको काम दे दो तो वो काम पूरा पूरा कर ही लेता था. डेफिनेटली. तो इवन उसको फाइनेंस का काम मेरे ऑफिस में हमने करवाया था, जो मेरे कजिन के साथ वगैरह. तो ही वाज वंडरफुल इन दैट. तो कुछ भी काम करो, जपनीत है तो वो हो जाएगा. और आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ कि आई हैड वन मोर एकेडमी जो मैंने खुद स्टार्ट की थी. तो उसका नाम मुझे चाहिए था. तो आई वाज बिहाइंड इट कि नाम क्या कॉइन करे. ही कॉइन्ड नेम जस्ट वन नाइट. आज शाम में बात हुई है, कल सुबह बोलता सर ये नाम रखो अच्छा है. एंड ही गिव मी ओरियल एकेडमी ऑफ competitive excellence. Oriel Academy of Competitive Excellence, short form ACE. तो ACE was also my academy जो मैं बाहर के टाइप के काम करता था. वो ACE के अंडर करता था. राइट. तो वो Oriel मेरे को तो स्पेलिंग भी नहीं समझ रहा था और नाम भी नहीं समझ रहा था इसका मीनिंग क्या है. तो ही फाउंड कि नहीं सर ये दिस इज Oriel means the process of strengthening the aura. That is Oriel. and उसका उसने बना दिया ACE, AAC वगैरह बना दिया. It was like ब्यूटीफुल, अमेजिंग था. तो ऐसा मुझे
याद रहता था कुछ कुछ। वंडरफुल। सर आपने बताया यू स्टार्टेड टीचिंग लिटिल अर्ली इन योर करियर, लाइक व्हेन आई गेस यू वर जस्ट 17 18 years of old, 11 12 में. Yes. What were the mistakes that you did early in your teaching career and you feel that were important in shaping your teaching right now? यस, थोड़ा सा एक था एंगर इशू, बहुत गुस्सा आता था मुझे, गुस्सा Okay. ज्यादा आता था, और टीचिंग बहुत अर्ली शुरू कर दिया था। वो अच्छा है कि बुरा है, आई एम नॉट इन पोजिशन टू कमेंट, बिकॉज कुछ लोग के लिए वो अच्छा हो सकता है, कुछ लोग के लिए बुरा हो सकता है, बट आई फाइंड कि मुझे उसमें पैशन था तो मैं वो ही करता था। लेकिन कुछ लोगों को उस पर कमेंट हो सकता है था कि ये इतनी जल्दी क्यों आ गया करके इसमें, बट आई यूज्ड टू एंजॉय दैट, सो आई जस्ट डिड इट। Okay. So you feel अभी एंगर के ऊपर अच्छा खासा आपका हाँ, अभी control आ तो गया ना शादी anger होने के पे? बाद कोई टेंशन नहीं है। Once you got your wife, I can that understand. factor, how can you understand? सर मिला हो You are वृंदा मैम right को. too. नहीं नहीं नहीं, I'm making a I have general. met No, Vrinda no, ma'am. I am making a general comment. Now I can see नहीं. दो दो संभालने पड़ रहे हैं. भाई मुझे घर जाके खाना भी खाना है। नहीं सर ये बाहर बाद में आएगा ना, अभी तो चले जाओगे. So नहीं, no, later on anger issues कम हुए, कॉलेज में भी बहुत गुस्सा आता था। मैं डिसिप्लिन नहीं है तो वो सस्टेन नहीं कर पाता था, if there is no discipline तो सस्टेन। दूसरा, आई हेट पॉलिटिक्स, एटलीस्ट टीचर्स शुड abstain from doing politics, you know। और बच्चों के साथ फेवरेटिज्म पॉलिटिक्स ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। और उस वक्त कुछ ऐसे मोमेंट्स रहते थे, कुछ टीचर पॉलिटिक्स करते थे, कुछ फेवरेटिज्म करते थे, जैसे नहीं, वो शुड नॉट गो जैसे। सर देखो, अब मैंने आपको पहले बोला आज बहुत सारे सच बाहर आने वाले हैं, तो लेट्स डाइव मोर। नहीं, if it is for me, I'll definitely speak with somebody else. I should abstain from saying that. But ना, हाँ, कि ऐसा किसी को फेवर करना नहीं अच्छा लगता। क्लास में कोई होशियार है तो उसको देख लिया, बुद्धू है तो उसको नहीं देखा, ऐसा नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई सब्जेक्ट किसी को समझ रहा है तो उसका रीजन टीचर है, अगर कोई सब्जेक्ट किसी को नहीं समझ रहा है तो उसका रीजन भी टीचर है। तो यू शुड बी लाइक दैट, किसको नहीं समझ रहा, यू शुड हैव सम मोर पेशेंस विद देम, तो ज्यादा बेहतर रहता है। दैट इज व्हाट आई फील। राइट। एंड व्हाट डू यू फील आर द बिगेस्ट चैलेंजेस आजकल के बच्चों को जो लग रहा है, और उनको ओवरकम कैसे किया जाए? लाइक इफ देयर आर समथिंग, अभी वो बात चल ही रहा है, पॉलिटिक्स इज वन थिंग दैट यू सेड, teachers are having favorites and that is something. No, student may have favorite teacher, but teacher should not have favorite favorite student. Sir, what I have seen, I have myself learned from a lot of teachers and I have seen teachers have favorites, and अगर मेरे को ये स्टूडेंट पसंद है तो मैं इसके हिसाब से ज्यादा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, एंड क्लास में कितने बच्चे हैं देन डजंट मैटर। तो उस वजह से क्या होता है, कनेक्ट भी टूट जाता है, और वो सब्जेक्ट आपको पसंद आ भी रहा हो तो भी नहीं आता है। करेक्ट। सो दैट इज वन चैलेंज व्हिच आई फील स्टूडेंट्स फेस, बिकॉज आई हैव रिसेंटली क्वालिफाइड and I was a student for a long time, so I can understand. Yes. But आप बहुत सारे स्टूडेंट से मिलते हो, interact with a lot of students. So what are the challenges you feel अभी आजकल के बच्चों को फेस करने पड़ रहे हैं? आजकल का चैलेंज बहुत सारे हैं। नंबर 1 is your screen, मोबाइल, इंटरनेट, that is one। बच्चे डिस्ट्रैक्टेड है, मतलब they are very good, they have huge caliber, there is no doubt about caliber, but they are distracted। समय वो एक बार शुरू किया तो समय उनका उसी में जा रहा है, तो they don't understand कि I have just lost 2-3 hours, जो प्रोडक्टिव अवर्स है मेरे वो मैं लूज कर रहा हूँ। वो दूसरा, अनड्यू एक्सपोजर्स उनको मिल रहे हैं मार्केट में, सोसाइटी में, तो वो अनड्यू एक्सपोजर्स भी मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अनड्यू एक्सपोजर्स, इफ यू कैन एक्सप्लेन, लाइक दे हैव फंकी थिंग्स, दे हैव यू नो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इश्यूज, दे हैव बहुत अर्लियरली एजेस में वो हो रहा है। और माय अटेंशन ऑन दिस इज कि अगर 9वीं तक 10वीं तक बच्चों को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है तो दैट इज देयर कॉन्शियस कि यार मेरे तो गर्लफ्रेंड ही नहीं है, मेरा तो बॉयफ्रेंड ही नहीं, यहाँ तक अपन पहुंच चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस पर कहीं भी कोचिंग या उस पर कहीं भी प्रॉपर एक एजुकेशन उनका होना चाहिए, which probably schools and colleges should do, or probably parents should also do। then academies, yes definitely academies ने भी करना चाहिए ऐसा कुछ, ऐसा मुझे लगता है। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा, स्क्रीन से हटा के उनको फोकस एक जगह लाना। 1 घंटा बैठने को रेडी नहीं है बच्चे। इसलिए आप देखोगे, अगर हमारा पैटर्न देखोगे आप, स्टडी पैटर्न कैसा है, तो हम बच्चों को पहले 3-4 आवर्स बिठाते 2-3 घंटे, फिर उसको स्ट्रेच करते 5-6 घंटे तक, फिर उसको स्ट्रेच करते, तो हमारा लॉन्गेस्ट जो टाइम रहता है फॉर 3-4 मंथ्स, दैट इज मॉर्निंग 9 until इवनिंग 7। तो मॉर्निंग 9 to 7 जब बच्चे बैठते हैं, उनको धीरे धीरे मोल्ड करते हैं उसमें। तो उसमें होता क्या है कि मैं भी मेरा लंच एकेडमी में ले जाता हूँ, बच्चे भी उनका लंच लाते हैं, उनको स्ट्रक्चर दिख रहा है कि ये 9 बजे से ये भी पढ़ा रहा है, 7 बजे तक हम भी बैठे, 9 बजे से 7 बजे तक हमको पढ़ना है। तो वो एक बार फ्रेम में वो बैठ गए, तो उसके बाद वो 3-4 महीने खत्म होने के बाद क्या होगा कि दे कैन जस्ट कंटिन्यू विद देयर स्टडीज। इसलिए मैं देखता हूँ कुछ बच्चे बराबर लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं, एंड दे कम इन द लाइब्रेरी मॉर्निंग 7 शार्प, और जाते समय 8:30 बजे मुझे ऑफिस में बाय बाय करके जाते हैं। तो दे हैव जस्ट गॉन दिस स्ट्रेच, वो स्ट्रेच अच्छा है उनके लिए, तो पढ़ाई के लिए बेटर रहेगा।
और उससे फोकस भी आता है. वी ट्राई मेडिटेशन ऑल्सो. हमारे एकेडमी में हम लोग मेडिटेशन के भी ऊपर काम करते हैं कि बच्चों का मेडिटेशन, इन हाउस मेडिटेशन, आउटडोर मेडिटेशन, दोनों के ऊपर हम काम करने की कोशिश करते हैं. राइट. यस. So we've spoken about meditation. Other than that, और अपन क्या क्या चीजें हैं जिससे we try to develop not only good professionals but also leaders and better Exactly. individuals. अपन किस चीजों पे फोकस करते हैं, if I may ask? सी मेरे लाइफ में एक सबसे बड़ा गेम चेंज था कि भाई आई वाज आल्सो वेरी फॉर्मल एंड वेरी टिपिकल. ये सब हंसी मजाक जैसा ज्यादा या धूम धड़ाका गाना वाना नाचना वाचना ये बिल्कुल मेरे लाइफ का अंग ही नहीं था. एंड यू नो व्हाट हैपेंड, आई वाज व्हेन आई वाज इन फाउंडेशन, 5th सप्टेम्बर प्रोग्राम होता था, टीचर्स डे प्रोग्राम होता था. एंड डॉक्टर वी के जैन सर वो बहुत जोरदार इसको अरेंज करते थे. वो हमेशा मुझे साथ में लेके चलते थे, मतलब मेड बी हॉल बुकिंग और मेड बी एनीथिंग. तो हमेशा मुझे बोलते चल तू, मुझे मिटकरी बोलते तभी, मिटकरी तू चल, तू क्या कर रहा तू चल मेरे साथ. और मैं उनके साथ जाता था, मैं काम करता था. तो दैट टाइम यू नो व्हाट हैपेंड, यू नो कि आई यूज्ड टू गो इन क्लास एंड टू अनाउंस आल्सो कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, कौन सिंगर्स है, कौन डांसर्स है, कौन है. तो तब मालूम है क्या, क्लास में 30, 40, 45% लोग ऐसे निकलते थे कि वो आर्ट्स, म्यूजिक, कल्चर से नो लगे हुए हैं, वो उनके पैशन में है. अभी वो फैक्टर बहुत कम हो गया है. तो तब ऐसा इंसिडेंस था कि मुझे जिसने बहुत जीना सिखाया वो था कि आई वेंट इन द क्लास, इवनिंग का बैच था फाउंडेशन का. आई अनाउंस, जैन सर ने इंट्रो दिया कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम होने वाला है. आई अनाउंस कि भाई कोई म्यूजिक स्टूडेंट्स है क्या क्लास में, जो नहीं पहले कोई सिंगर्स है क्या पूछा था, सिंगर्स है क्या. तो देयर वर 2 नो मेट्स, दे वर सिटिंग बिहाइंड. वन इज आशीष, वन इज शिशिर. तो दोनों ने हाथ खड़े किए, मैंने लिख लिया ओके आशीष, शिशिर, ओके. एंड देन बाकी भी लोग थे, उनका भी नाम लिख लिया सबका. एंड देन सडनली देन आई आस्क्ड कि ओके एनी इंस्ट्रूमेंट प्लेयर. तो उन दोनों में से एक मस्त बंदा फिर से हाथ खड़ा करता है. एंड आई सेड यस योर नेम, इज आशीष. यस, मैं तबला भी प्ले करता हूँ. ओके, मतलब ये बहुत ही शाना बन रहा. हाँ, ये गाना भी गाता है, ये तबला भी बजाता है, मुझे एड़ा बता रहा. कह रहे अच्छा चलो ठीक है, बोले इसको देख लूंगा, मैं प्रैक्टिस में देख लूंगा. एंड देन संडे प्रैक्टिस आई. प्रैक्टिस में ही केम एंड उसने गाना गाया, साथ में तबला भी रखा. एंड आई स्टिल रिमेम्बर इट वाज फर्स्ट मूवी, नॉट दिस वन, फर्स्ट मूवी. उसमें उसने गाया था तबले पे, मैं निकला गड्डी लेके. और मैं निकला गड्डी लेके माइक पे गाते गाते उसने तबला बजाया. एंड वी वर अमेज्ड कि भाई ऐसा भी कुछ होता है क्या करके. एंड ही वाज द गाय, उसने पहले गाना गाया, तबला वगैरह, अच्छा शो परफॉर्म किया. आई वाज इनटू मैनेजमेंट ओनली, मैं सिर्फ मैनेज करता था, बैक स्टेज संभालता था. एंड देन उस प्रोग्राम के बाद इवनिंग में हम लोग वो प्रोग्राम खत्म होने के बाद सब कुछ सेट राइट कर रहे थे. तो वॉलंटियर्स निकल जाते, प्रोग्राम खत्म होने किसका इंटरेस्ट नहीं रहता है, पहले बहुत रहता है. लाइक वी 2-3 पीपल वी आर जस्ट डूइंग द थिंग्स एंड दे वर इन चेंज रूम, ग्रीन रूम में थे. वहां से वो बाहर आए, उन्होंने देखा कि हम लोग काम कर रहे हैं. तो वो दो दे वर परफॉर्मर सिंगर्स, बट उन्होंने और वो डांसर्स वगैरह ने सबने हाथ लगा के वो काम हमारा खत्म कर दिया. तो 5 व्हीलर पे सामान लोड करके हम लोग आ गए. एंड दैट टाइम मेरी क्लास होती थी भिड़े गर्ल्स पे, भिड़े प्राइमरी में. ओके. तो वहां पे हम लोगों ने बढ़िया वो अरेंज करके वहां पे वो सब सामान सेटरेट कर दिया. बहुत भूख लगी थी, तो कुछ समोसे पकौड़े वकड़े खा रहे थे. और तो वहां बैठ के तब आशीष और मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ कि अच्छा हाय, मैं विराग, बोले आशीष. एंड आई लाइक भाई ऐसा अगर मल्टी पर्सनैलिटी वाला, मल्टी स्किल्स वाला बंदा अगर मेरे फ्रेंड लिस्ट में, तो बहुत अच्छी बात है. आई डोंट नो व्हाट ही हैज थॉट. तो वी जस्ट शुक द हैंड एंड वी सेड फ्रेंड्स, एंड ही सेड यस फ्रेंड्स करके. ऐसे करके हमारी दोस्ती शुरू हुई. एंड देन ही वॉज द मोस्ट नोटोरियस गाय ऑफ माई क्लास, आई टेल यू. पर उसके चक्कर में मेरी मॉर्निंग बैच थी, मैंने वो इवनिंग करा ली थी. और अब आशीष, शिशिर और विराग ऐसे 3 बंदे बैठते थे. तो बाप रे, धूम चलती थी, फुल टाइम धूम चलती थी. और फिर नो नेक्स्ट मूवमेंट, नेक्स्ट इसमें व्हाट हैपेंड यू नो कि ही आस्क्ड कि वो गाना वाना, उसने एक डांस भी अनाउंस कर दिया कि मेरा भी डांस रहेगा. सर ने अनाउंस कर दिया आपके नाम पे? नहीं, लिखवा दिया मेरे नाम पे, नहीं लिखवा दिया कि मैं जब नेक्स्ट ईयर का था तो लिखवा दिया कि आशीष एंड ग्रुप डांस रहेगा 3 लोगों का. ओके. एंड देन उसका जब रिहर्सल का टाइम आया तो वो बोले कि वो रिहर्सल अभी नहीं होगा, रात में बाद में होगा करके. मतलब सर ऐसा कैसा चलेगा करके. तो इस साइड नहीं बाद में होगा करके. एंड देन ही वो फॉर्म जब देखा मैंने, तो फॉर्म में नाम था आशीष, शिशिर एंड विराग. एंड आई सेड भाई साहब ये ऐसा नहीं हो सकता, ये कमर हिलो कमरो नहीं. व्हाट विल हैपन. ही सेड नथिंग डूइंग. वो शाम में, अच्छा इन लोगों का और एक पंटर था दोस्त, नदीम, ही वाज फ्रॉम गोंदिया. तो वो रात में वो आया, क्लासेस खत्म होने, क्लासरूम्स के डेस्क बेंच पीछे ढकेल के इसने मुझे डांस सिखाया. आशीष सर ने और नदीम ने डांस सेट किया हम लोगों का. अच्छा गाना बताऊं मैं आपको, गाना है मैं तो हूँ पागल, बादशाह फिल्म का. अरे बाप रे. और वो इतना लंबा चौड़ा गाना है, इफ यू कैन अंडरस्टैंड. उसका इंटरलूड 2-2 मिनट का है.
वो जो वो मैं बोला इसमें क्या ही डांस करेंगे, मैं जब गाना सुना बोले गाना नहीं, ये डांस नहीं हो सकता। हाँ, और आजकल जो आप वो फनी डांसेस या वो जो हाँ, थीम हाँ, डांसेस हाँ, करते हैं, हाँ। वो उसने तब कॉन्सेप्ट मुझे समझाया था और वो हमने डांस परफॉर्म किया था 5 ओ बाप सितंबर रे। को। इट वेंट वेरी हिट। एंड उस वक्त आईसीआई के कोई नो बैठे थे, जो प्रेसिडेंट, नागपुर चैप्टर प्रेसिडेंट, हम्म। तो उन्होंने वो पकड़ लिया कि यार ये मस्त डांस हुआ करके। वो गाना है भी बड़ा फनी, वो गाने में हम रामायण ला रहे, अरे बाप रे। मैं बाढ़ मार रहा, आशीष को लग रहा, अच्छा बाढ़ भी पहले नीचे करी है, वो खुद बाढ़ उठा रहा, खोज रहा, घूम रहा स्टेज पर, पब्लिक परेशान हो गई। दूसरे इंटरलूड में क्रिकेट आ गया, अरे बाप रे। हाँ मैंने बैट मारी, बॉल लग गया, ऐसा था भयानक डांस। अच्छा आशीष लाइक इज गुड फिट, शिशिर इज लाइक एब्सोल्युटली थिन, एंड विराग आप सबको मालूम ही है, जैसे 3 वराइड पर्सनैलिटी के लोग वहां पे डांस परफॉर्म किए। दैट डांस वेंट हिट एंड देन इट वाज ऑर्डर्ड, मतलब इट वाज डिमांडेड इन विकासा कॉन्फ्रेंस आल्सो। अरे बाप सो रे। दैट मेड मी डांस फॉर द सेकंड टाइम इन माय लाइफ कि अच्छा तो जीना वैसे, अच्छा अपन कैजुअली भी जी सकते हैं, ये एस्पेक्ट वहां से वहां से आया। सीखा। देन टीचर्स डे में आशीष टीचर भी था, अच्छा खासा टीचर बन चुका था वो समहाउ। ही यूज्ड टू टीच मी आल्सो, आशीष मुझे ओह, पढ़ाता भी था, इकोनॉमिक्स नाइस। उसने पढ़ाया मुझे। तो वो टीचर बना था, तो 5 सितंबर को वो स्टेज पे आया था वो फेलिसिटेशन लेने के लिए। तो उसने अनाउंस कर दिया, बोले गाना गाएगा तो विराग गाएगा करके। एंड आई वाज लाइक कि ये कहाँ से हो रहा है अभी, विराग कहाँ से गाना गाएगा। अच्छा उसके पहले ना वो मेरे रूम में आता था, हम पढ़ाई वढ़ाई करते तो पूछता था, अच्छा तू ये गुनगुना, ये वाला गाना गुनगुना, ऐसा कैसे बोलेगा इसको, कैसे बोला ठीक है, मुझे शायद सिखा रहा है, ये वो अच्छा गाना गाता है, सिखा रहा है। वो सिखाने के बहाने से मेरा गाना रेडी कर देता था पूरा, और स्टेज पे जाके बोलता था कि ये गाना पहली बार हुआ कि ये विराग गाना गाएगा करके। पब्लिक हुटिंग कर रही है, देश पांडे हॉल है, 700-800 हजार लोग बैठे हैं, पब्लिक हुटिंग कर रही है, और मैं फुल ब्लैंक हूँ कि मैं गाना कौन सा गाऊंगा, क्या है ये? गाना कहाँ से आया मेरे पिक्चर में अभी। एंड ही जस्ट केम आउट ऑफ द विंग्स एंड ही सेड, तेरे को मैं बताया था वो वाला गाना, वो वाला शुरू कर करके। एंड वो पीछे जाके तबले पे उसने पकड़ ले ली, और वो मेरे रिदम के हिसाब से तबला भी एडजस्ट करके आई परफॉर्म माई फर्स्ट सॉन्ग ऑन द स्टेज। दैट वाज अ वेरी 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 लाइक टचिंग मोमेंट कि अच्छा अपन ने ये भी कर लिया अभी। एंड ऐसे करते करते फिर वो दोस्ती बनी। इसलिए मैं मराठी में बोलता हूँ कि मित्र, मेरे को हालांकि मेरे पास बहुत दोस्त है, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त है मेरे पास, बट स्टिल आई से दिस कमेंट कि मित्र जे आहे ते ढीगभर नको, मित्र है मन भर हवे, मन भर के चाहिए। तो ही Very वॉज true. द गाय कि वो सुख दुख में साथ में रहता था। अभी तो ही इज क्वाइट बिजी, आई कॉल हिम सी ऑन व्हील्स, बट ऑफन वी मीट, व्हेन वी मीट जहां थे उसी पेज से हम लोग शुरू करते आगे जाते। सो दैट्स हाउ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मल्टी फैसिलिटेटेड चीजें बच्चों के पास होनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू दैट मोबाइल और दैट टिपिकल थिंग्स। यू कैन हैव अ वंडरफुल फ्रेंड सर्कल True. एंड यू कैन जस्ट हैव सम गुड थिंग्स इन द लाइफ, यू And कैन लर्न। I guess ये टीचर्स डे तब से अभी तक चला ही आ रहा है, मतलब हाँ every हाँ, 5th of बाय डिफॉल्ट, September यस we do यस that, यस, and that's where the students learn how to manage stuff, how to एग्जैक्टली, perform, how to do यस things. दैट्स अ So बेस्ट that's something, मैनेजिंग थिंग, yeah. यू नो, मैनेजमेंट का लेसन है वो, वेरी गुड लेसन। Right. So I guess a lot of people might know, even if they don't know, I would like to tell you, Vrinda ma'am, सर की जो वाइफ है, was विराग सर स्टूडेंट, एंड उस जमाने में विराग सर वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि उनको क्लास में बोलने दिया जाता था। सर घर पे भी अभी बोलने मिलता है या क्या कहानी है, मेरे को जानना है A उसके पीछे। teacher is always a teacher. and and मैं आपको और एक बात बताता हूँ, half of the men are in bed, rest tell lies. Therefore, अच्छा ये स्टोरी ना एक बहुत अच्छी है। इसी का एक क्वेश्चन अपन फाइनल जो एपिसोड होगा उसमें मैं आपको बोलूंगा कि ये क्वेश्चन पूछिए, बिकॉज दिस इज ऑल्सो हिस्ट्री रिपीट। हाँ राइट। अब ये हिस्ट्री रिपीट किस मैनर में, दैट विल कम टू नो लेटर, यू नो, इसको थोड़ा अपन सस्पेंस रखते हैं। बट हाँ यस, वृंदा वाज माय स्टूडेंट डेफिनेटली, और वृंदा टेक्निकली कॉलेज में आई थी हमारे बीसीसीए करने के लिए, बीकॉम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन, शी वाज देयर, एंड वन ऑफ द वेरी ब्राइट चैप, अच्छी स्मार्ट थी, और पढ़ाई में भी अच्छी खासी थी, अकाउंट्स कर लेती थी अच्छे से, साइंस से आई थी फिर भी समझ जाती थी। एंड देन नो व्हाट हैपेंड कि कुछ एजुकेशन कॉम्पिटिशन में उसने प्राइज वाइज जीते, उसको पुश करना पड़ा था कि भाई जाओ आप करो करके। उसके बाद शी वाज सेइंग कि सर करियर में क्या करूंगी करके, तो मैंने करियर के वक्त उसको बताया था कि व्हाई डोंट यू गो फॉर सीए आल्सो, कि आप जुलाई में वो कॉलेज के लिए आई थी मेरे, मैं याद करता हूँ अगस्त सितंबर तक हमारी बात हो रही थी, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन फॉर द करियर। एंड देन शी कॉल्ड हर फादर ऑल्सो एंड आई हैड काउंसलिंग विद हर फादर, और फिर उसको हमने सीए में
बेसिकली भेजा था कि आप सीए भी Right. करो साथ साथ में करके. एंड दैट टाइम ऑब्वियसली सेम थिंग हैपेंड कि उसको लेट हो चुका था उस बैच के लिए. बाकी सब वो कॉप अप कर लिया, अकाउंट्स नहीं कॉप अप की, तो उसको अकाउंट्स पढ़ाता था मैं, और सीए का भी पढ़ाता था, और बाकी भी कुछ सब्जेक्ट्स को छोटे मोटे मैंने हेल्प किए थे. तो दैट टाइम, एंड वेरी ओबीडियंट गर्ल दैट टाइम. अरे अभी भी है डेफिनेटली, खाना खाना घर पे. तो तो वो होता था. उसके बाद में मेरे बाकी काम वो कर देती थी, लेकिन पेपर चेकिंग करना, नोट्स मेकिंग करना या कुछ वो कर देती थी. तो दैट वे वी यूज्ड टू हैव गुड इंटरेक्शन. सीए फाउंडेशन क्लियर की, सीए इंटर क्लियर की प्रॉपरली, एंड देन शी वाज सपोज टू गो फॉर आर्टिकलशिप. तो आर्टिकलशिप कहाँ करूँ, ये क्वेश्चन उसने मुझे पूछा. तो मैंने बोला फिर हमारी फर्म में कर लो, जो सागर सर जहाँ पे है वहां पे कर लो. तो बेसिकली शी वाज आर्टिकल ऑफ सागर सर, एंड दैट अच्छा. टाइम वी यूज्ड टू वर्क टुगेदर आल्सो. कहीं कुछ डीएनबी का बहुत सारा काम आता था, तो हम जाते थे, काम करते थे. तो दैट्स हाउ वी गॉट गुड इंटरेक्शन, एंड देन इट वाज फॉर्मली said कि भाई why not to make it for the whole life. And it went with the families, दोनों families में गया, and it was well planned wedding, तो it somehow. डेफिनेटली, मतलब हमने हाँ, बट घर में बात होती है क्या, तो भाई मैं सही से बताता, घर में बात तो होम मिनिस्टर की चलती है, घर के बाहर ही हमारी चलती है ऑब्वियसली. वो तो उस समय की बात है. मैं वही अभी वो बोलने वाला था कि मैंने कहा पढ़ाते पढ़ाते आपने उनको पढ़ लिया और अब ऐसी हालत है कि वो आपको पढ़ा रहे हैं. बिल्कुल सही बात है. वो मुझे ही नहीं, वो मेरे घर के सब लोगों को पढ़ा रहे हैं. इवन शी इज अ वेरी गुड मदर, बिकॉज अगरे का अपब्रिंगिंग करना, अगरे को उसने, आई रिमेम्बर अगरे 1.5 साल का था, जस्ट सब बैठता था मांडी डाल के वो, तभी उसने उसके लिए हार्ड बुक्स और वो सॉफ्ट बुक्स वगैरह सब लाए थे. और शी यूज्ड टू डील विद दैट, और अगरे को खाना खिलाते खिलाते स्टोरी टेलिंग ये वगैरह करते करते. तो इवन शी इज बिहाइंड हिम, वो बहुत ज्यादा, उसका शेड्यूल उसका बहुत ज्यादा पैक रहता है. तो उसके पीछे रह के सब कुछ काम कराना, दैट इज एब्सोल्युटली. सो माय चॉइस वाज नॉट दैट बैड. वंडरफुल. वो वृंदा मैम से भी हम पूछेंगे बाद में, पॉडकास्ट करेंगे डेफिनेटली. तो विल गेट टू नो द चॉइसेस. बट हाँ, अभी फैमिली की बात चली है. वी हैव आस्क्ड यू अबाउट योर फर्स्ट वाइफ, वी हैव आस्क्ड यू अबाउट योर सेकंड वाइफ. गाइस, एक दोस्त है और दूसरी ऑफिशियल वाइफ है, डोंट टेक इट अदरवाइज. बट I want to ask you specifically about Darshan sir. Like, what was that in Darshan sir that you saw? And what I have got to know is Darshan sir was very shy as a student. Yes, and he was very introvert. Now he is one of the most interactive faculties of Midcaps, as far as I have interacted and I have known him. And there was a role of you as well in making Darshan sir a faculty as well as a wonderful interactor. So I would like to know that journey as well. बेसिकली ये छोटा लड़का थोड़ा सा जनरली इंट्रोवर्ट रहता है, या उसको सर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो उल्टा होता है. बट नहीं, हमारे केस में आई वुड से दर्शन वाज क्वाइट इंट्रोवर्ट. तो कॉलेज तक तो ऑब्वियसली मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं था कि ये इतना अच्छे से ये एक्सप्रेस करेगा या पढ़ाएगा या सब. हमको पता भी नहीं था वो टीचिंग में आएगा कि नहीं आएगा. बट व्हाट हैपेंड, वो मैंने एक वहां पे एसोसिएशन बनाया था. एसोसिएशन का नाम अग्रेय था. राइट. हाँ, वही नाम आफ्टर, ओके, राइट. हाँ, वही नाम मेरे बेटे को भी आया, अग्रेय करके. अग्रेय एसोसिएशन था. तो ही वाज वन ऑफ द पोस्ट बेयरर्स इन अग्रेय एसोसिएशन ऑफ कैप्स कॉलेज. तो उसमें उसने अच्छा खासा काम किया था. और एक जगह कहीं तो प्रेजेंटेशन की बात आ रही थी कुछ चीजों की, तो वो लिटरली बोर्ड और मार्कर पे जाके उसने समझा दिया पूरा पूरा कि ऐसा ऐसा करना है. तो दैट टाइम आई हैड अ साइन कि ये बंदा ये भी टीचिंग में ही आ सकता है, एंड ही कैन जस्ट डू गुड. बट उसको ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी नहीं रहती. मैं बताऊं तो कैप्स वाज लाइक अ बरगद का झाड़. ये 4 लोग थे कैप्स के, वो बरगद का झाड़ था. तो बरगद के झाड़ के नीचे दूसरा झाड़ उगना बड़ा मुश्किल रहता है. तो ऐसी कुछ हम लोगों की हालत थी. बट आई कुड कैच वेल कि हाँ वो अच्छा कर सकता है, एंड आई गॉट सम अपॉर्चुनिटी जहाँ पे हम उसको एब्जॉर्ब करो. तो आई जस्ट आस्क हिम कि कैन यू जस्ट डू इट, एंड he took the opportunity very well, and he proved himself. That was his journey. I mean, he'll be better to speak in detail. Definitely, about it. we'll have a word with Darshan sir as well. Yes. So it is going to be a series where every faculty of Midcaps is going to be approached by us. Right. But yeah, मतलब I could say that legacy चली आ रही है. मिटकरी सर ने आपको डेवलप किया, you developed Darshan sir, and now you all are taking that legacy forward. वृंदा मैम भी साथ में जुड़ गए. आशीष सर obviously is now part of, मतलब कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को आशीष घाटे बोलूं या आशीष मिटकरी बोलूं, या आपको विराग मिटकरी या विराग घाटे. समटाइम्स इट्स दैट कि आप एक ही फैमिली है, लाइक वो सिर्फ सरनेम अलग है. सो मैं आपको एक बात बताऊं उसमें, लाइक आपने बोला ना आशीष घाटे आशीष मिटके, हमारा एक रिचुअल होता है कि एवरी अष्टमी नवरात्रि में हमारी एक पूजा होती है घर पे, और वो राइट फ्रॉम बिगिनिंग चले आ रहा है और अच्छा खासा होता है.
तो ही इज द गाय कि उसका ना एक कमिटमेंट लेवल बहुत अच्छा रहता है कि ये करना है मतलब करना है। जैसे मेरे लाइफ में दो चिकट लोग हैं, जैसे बोलते हैं एक वृंदा एकदम चिकट है, ये करना है मतलब करना है, हुक और क्रू हिल डू इट। अनदर थिंग इज आशीष, हुक और क्रू हिल डू इट। तो दो बीवी बोलते हैं ना सर। हाँ इसलिए तो विदाउट फेल हिल कम एंड ही परफॉर्म द पूजा। वो पूरा हमें तबला की साथ संगत करता है, भजने गाता है अच्छे अच्छे, और बड़ा मजा आता है उसके साथ वो पूजा रचने में। तो उसमें भी अभी ऐसा हालत हो गया कि फॉर लास्ट 17 18 19 ईयर्स वी आर डूइंग इट, बाप रे। एंड आशीष को आधे से ज्यादा जैनिज्म पता हो गया है। तो ही जस्ट स्पीक्स विदाउट बुक, ही जस्ट रिसाइड, यू नो। तो लोग भी ऐसे तेरी ये कैसे के गा रहा है करके, तो बोला वो सब है। तो वो बिल्कुल मतलब मंत्र पुष्पांजलि से लेके विसर्जन तक पूरा सब कुछ गा लेता, कर लेता है। एंड इट इज वाइज वर्सा, वो हर एक चीज में इंटरेक्शन होता ही होता है ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक दोस्त ऐसा होना चाहिए कि जो आपको बिल्कुल लाइफ लॉन्ग संभाल दे। दैट इज व्हाट। वंडरफुल, Yes. वंडरफुल। अब चलो वापस आशीष सर की बात आई गई है, तो वी हैव समथिंग वेरी स्पेशल फॉर यू। आप बोल रहे हो आशीष सर बिजी है, आशीष सर डज नॉट हैव टाइम, यू डू नॉट हैव। हाँ आजकल बड़े बिजी चलते हैं साहब, बहुत सारे काम है सर बेसिकली। वो ही गोज इन टीचिंग, ही हैज हिज प्रैक्टिस, ही इज एफएम, फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी एंड लॉट ऑफ थिंग्स। उसके बावजूद भी एवरी थर्सडे he'll go, he'll have his own puja rituals at morning, राइट and so he's that way really busy. राइट। बट इफ आई वुड हैव टू से कि कभी आपको कॉल करना आशीष सर को कि आशीष भाई आई वांट योर टाइम और आई वांट टू सिट विथ यू, व्हाट वुड यू थिंक वुड बी हिज रिएक्शन? लाइक वो तुरंत आपको मिलने आ जाएंगे, या he'll say कि यार वीरू अभी बिजी हूँ, ये चल रहा है वो चल रहा है, आता हूँ? what do you think would happen? I have to make him present. अगर वो मेरा फोन दोपहर में नहीं उठाता तो आई डोंट कॉल हिम बैक मच, वो मुझे कॉल बैक कर देता है। शाम में अगर फोन नहीं उठाया तो आई कीप कॉलिंग हिम अनलेस अनटिल वो फोन, उसके सारे नंबर पे मैं कॉल करता हूँ। ओके। और अगर मुझे उसको मिलना ही है तो मैं रात में जाके उसके बिल्डिंग के नीचे एक बार उसको बताता हूँ कि मैं नीचे आया हूँ तो जल्दी आ, और नहीं आया तो हॉर्न पकड़ के दबा के बैठ जाता हूँ। जब तक बिल्डिंग वाले सारे उसको भेजते नहीं तब तक फिर हमारी कुछ बात होती नहीं। तो ही हैज टू कम एंड ही हैज टू मीट मी, दैट्स हाउ आई जस्ट डू इट नाउ। क्योंकि ऐसा ना कि दोस्तों से बीच बीच में मिलना चाहिए, दोस्तों से मिले तो उम्र अच्छी चलती है। राइट। तो इसलिए आई जस्ट मेक श्योर कि वो आएगा और मुझसे मिलेगा। जनरली नाउअडेज वी मीट लेट नाइट, 12 12:30 बजे हम जाते मिलते, बस बात होती है कि चाय पीना है करके। एंड हमारी चाय की एक टपरी है बड़ी फेवरेट, वो जो है जामठा में है। तो हम रात में 12:30 1 बजे यहाँ से निकलते, हम जामठा जाते और बढ़िया चाय पीते बैठते, फिर 2 चाय 3 चाय, फिर साथ में कुछ बिस्किट कुरकुरे ये वो सब ऐसे करके वो मीटिंग 3 साढ़े 3 4 तक चलती है। एंड 4 o'clock वी जस्ट कम बैक। तो वो उसकी रिस्पेक्टिव बीवी बहुत चिल्लाती है। अरे रिस्पेक्टिव What is this going on? अच्छा बुलक का एक नंबर, कभी वो चाबी दिलाता तो और डांट खाता है कि तू चाबी भी लेके गया। तो हिल आस्कर कि तू दरवाजा बोल अब मैं 4 बजे घर पे आया हूँ करके। मजा आती है, बट जिंदगी यही है यार, हंसते गाते तो मजा आती है। वही सारी चीजें याद आएगी सर, मतलब बाद में अगर आप बैठोगे तो वही सारे पॉइंट्स है जो आप लोग चेरिश करोगे या हंसोगे उन्हीं चीजों पे। नाउ आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन कि एक किस्सा ऐसा जो आपको लगता है आपका नजरिया या आपका पर्सपेक्टिव या आपका जो एक नरेशन है उसका, दैट इज समथिंग एंड आशीष सर हैज अ स्पेसिफिक नरेशन टू दैट। इज देयर समथिंग कि कोई यूजुअली दोस्तों में होता है कि नहीं यार तू ऐसा बता रहा है यार, ये ऐसा हुआ था, ऐसा कुछ है? ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं और ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं, सारे किस्से यहाँ बोल नहीं सकता हूँ सर। मैंने अगर आशीष सर होते तो बोल दिए होते उन्होंने उनके परमिशन से। सर एक आध किस्सा ऐसा हो जो मतलब डेफिनेटली आशीष सर को मैं पूछूं और मेरे को स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव मिल जाए उसमें। नहीं, आई वुड से कि मैं एक झगड़ा बताता हूँ हमारा, बताओ क्या? बहुत कम लोगों को मालूम है कि हम झगड़ा किए करके। आशीष सर he did not talk with me for more than 3 days. अरे बाप रे। 3 दिन तक उसने मुझसे बात नहीं की थी। किस्सा ऐसा है कि हम लोग बीकॉम की एग्जाम में थे, साथ में फाउंडेशन की एग्जाम भी हमारी थी। तो हम लोग एक साथ ही रहते थे। एक्चुअली मेरे पापा ने घर लिया था वहां पे, तो वो घर से 3 डब्बे इधर 6 रूम का वो ब्लॉक था और उसमें कोई रहता नहीं था क्योंकि हम लोग फ्लैट में थे। उसको रिनोवेट करने का पैसा फादर के पास नहीं था। ही वाज फ्रॉम वेरी पुअर बैकग्राउंड एंड उसको धीरे धीरे बिल्ड करने में टाइम लग रहा था, तो वो घर खाली पड़ा था। राइट। तो हम सब लोगों ने वो ऑक्यूपाई कर लिया था। तो उसमें हम 5-6 लोग बढ़िया रहते थे, वहीं खाते थे, एक डब्बा लगा लेते टिफिन और वहीं खाते थे, वहीं रहते थे और वहीं से एग्जाम जाते थे, सब कुछ साथ में चलता था और पढ़ाई भी अच्छी होती थी। बाकायदा टाइम लगा के पढ़ते थे, टाइम लगा के सोते थे, उठते थे। उस वक्त का एक किस्सा है नो। अभी देखो किस्मत भी कैसे टर्न लेती है ना। हमारा बीकॉम का पेपर, फर्स्ट ईयर बीकॉम, और हम लोग
सोचे कि चलो बीकॉम पे जाएंगे, सबके कार्ड्स वार्ड आ गए थे। हमको इतने बुरे बुरे सेंटर में, आपको क्या बताऊं, जिस सेंटर पे साला एक फैन मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, ऐसे वाह। गंदे गंदे सेंटर। आशीष सर को एलईडी, कौन सा सेंटर भाई साहब, वाह एलईडी, वाह। और एलईडी में कूलर के साथ भाई साहब बीकॉम पेपर देने वाले थे। हाँ? कूलर के साथ और भी बहुत कुछ होता है वहां पे। हाँ नहीं वो तो होता ही है, बट उसने बताया था। जितने नागपुर वाले ये देख रहे थे अंडरस्टूड नहीं, दैट टाइम द कॉलेज वाज क्वाइट गुड, यू नो, अभी भी है। I don't know। तो ये बंदा फर्स्ट पेपर से आया है और एकदम खुश है, हाइपर सॉलिड खुश। हाँ, ये क्या बताया, ये बोले ऐसा है वैसा है, वहां पानी है, बिस्लरी का मिलता है, और कूलर है, फलर है, और फिर से क्या बोलता है, लंबा बेंच है, बोले इस तरफ मैं बैठता हूँ, उधर एक लड़की बैठी है, बोले। और हम लाइक कि वी आर इन डेजर्ट्स, व्हाई फ्लोरल फोन इज देयर ओनली। तो हम वैसे ही गुस्सा थे, और ये बहुत इतरता था, ये आधा आधा घंटा आईने के सामने खड़ा रहता था। हमारा लेडी आशीष ही बोलते थे उसको हम, और ये बढ़िया नहा के आता था, ये बाल घुमा, वो बाल घुमा, ये कर वो कर, तैयार होने में एकदम मतलब फुर्सत लेता था बंदा। अच्छा, बंदे को ना एक मस्त आदत है कि जैसे ट्रेन का टाइम है 4 बजे दोपहर को, तो ये 3:45 घर से निकलता है भाई साहब, वाह। और सामने का पीपी मतलब बढ़ा के रखता है। तो वैसा पेपर के लिए भी होता था, बीकॉम के लिए जाना है, पेपर के जस्ट 15-20 मिनट पहले हम लोग निकलने की कोशिश करते थे, उसमें भी लेट हो जाता था। बराबर। एक दिन वही पहला पेपर हुआ, दूसरा पेपर 3-4 दिन के बाद था, 3-4 दिन के बाद वाले पेपर में हम लोग पहले ही तैयार हो गए, बंदा आखिरी में गया नहाने वाने, और आके मस्त आईने के सामने बाल वाल बना रहा, ये कर रहा, वो कर रहा। मैं बोला बहुत ही तर रहा यार। यू नो मैंने क्या किया, मैंने लिटरली हिट लिया, अरे बाप रे, मॉस्किटो हिट, और पीछे से जाके उसके पूरे कपड़ों पे मॉस्किटो हिट मार दिया। अच्छा, उसको ध्यान ही नहीं कि हिट है करके, उसको लग रहा है स्प्रे मार रहा है करके, तो ये हाँ ठीक है बोले। और जब वो स्मेल गया उसको ध्यान में, अभी ये तो हिट है, एंड वो झगड़ गया। और तब तक सारे दोस्त परेशान हो गए थे कि ये बाहर नहीं निकला, टाइम हो रहा है पेपर का करके। तो ये चिड़चिड़ करे जा रहा कि ये क्या है, हिट क्यों मारा तूने, ऐसा क्यों किया। बात एलईडी की है, बाजू में लड़की है और हिट मार के जा रहा है, तो सहन नहीं होगा। ये बंदा कैसे तैसे हमने घर के बाहर निकाला, लॉक हो गया, हम लोग चले गए पेपर के लिए, फुल चिड़चिड़ कर रहा। अच्छा, उस दिन हुआ क्या, वो बंदी ने इसको पूछा कि डोंट यू स्मेल, बोले समथिंग हीट सामान नहीं, तेरे को स्मेल आ रहा है, किसी ने हीट मारा है। बोले ये बोलता है हाँ बोले वो मॉस्किटो की ट्रीटमेंट की होगी करके इसने सब काउंसिल करके आया था। उसके पेपर के बाद भाई साहब ने 3 दिन मुझसे बात ही नहीं की थी। ऐसा हमारा ब्लैक ब्यूटी लेडी किलर इंसान था वो, अभी भी है। ये डिस्क्रिप्शन क्रेजी किस्से है सर आपके। yes and this is how I am surrounded with lot of good people, you know, आशीष हो गया, वृंदा हो गए, दर्शन हो गया, गौरी हो गए। so ये सब मिला के हम लोग जो है उसको एकेडमी को अच्छे से होल्ड कर पाते हैं। and there are other people also, they are just working hard with us, this goes like that. वंडरफुल। चलिए सर, व्हाट इफ आई टेल यू दैट ये जो आपके सारे लोग हैं उनमें से एक स्पेशल इंसान अगर आपके लिए आज यहाँ पे आए, व्हाट वुड बी योर रिएक्शन? सारे ही स्पेशल है वैसे तो, किस स्पेशल की बात कर रहे हो? वो अभी मैं बता दूंगा तो फिर उसका मतलब ही क्या होगा। चलिए मैं बोल देता हूँ फिर भी कि अभी हम जिस इंसान की बात कर रहे हैं, अगर मैं बोलूँ कि आशीष सर यहाँ पे आ जाए तो हाउ पॉसिबल नहीं है at this time, आशीष सर not possible. Are you sure? He is quite busy man, so Are you sure? he will not be here. Are you sure? Yes, I'm sure. It will be a good surprise if I have him over here. Let us have Ashish sir with us. What you're talking about? Yes. Come on. We have Ashish sir. Oh! Let us call क्या Ashish बात है? sir. सर कैसा लग रहा है सर? अरे बहुत बढ़िया, जबरदस्त, क्या बात। Ashish sir, it's been long. How are you feeling? बहुत अच्छा लग रहा है, अमेजिंग आई मस्ट से। Thank you so much for joining us. It's really been a long day. So friends, इस पॉडकास्ट में जिस तरीके से हमने बहुत सारी मस्ती की है इन दोनों के साथ, और बहुत सारी मेमोरीज, मस्ती और लाफ्टर के साथ मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। Stay tuned for next Friday. Bye bye.